हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक? हाँ जी। तो कल हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। जो मैंने कहा था कि देखो भाई 8.3 जब तक नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ ये बात कि 8.3 नहीं कर पाओगे जब तक तुम लोग ये फॉर्मूला को याद नहीं करोगे, ठीक है? नहीं कर सकते क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कुछ कि कौन कहाँ से आया, ठीक है? तो लेट्स बिगिन आर 8.3 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? सब अच्छे से नजर आ रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, लिखा हुआ आज बड़ा बड़ा लिख लियो। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन सेज दैट व्हाट हैपेंड। हाँ जी, क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A। तो sin A, sec A and tan A, इनको कोट A में हमें क्या करना है जी? कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो tan तो हमारा ऑलरेडी कोट, इधर देख लो भाई, tan के साथ में क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/, कोट थीटा का, कोट ए लगा लो या फिर कुछ भी, tan थीटा है भाई, ठीक है? तो पहले करते हैं साइन ए। अब मुझे बताओ क्या साइन ए का कोट ए के साथ में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? नहीं होता, तो नो डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन क्या हो सकता है भाई? साइन थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है, सॉरी कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और कोसेक थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी हमारा कोट के साथ, ठीक है? तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, अब देख लो, साइन ए इक्वल होता है 1/कोसेक ए के, है जी? होता है, वेरी गुड। और अगर हम कोसेक ए को धर ले आए, साइन ए को धर ले आए, ठीक है? या फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो कोट स्क्वायर थीटा +1 के इक्वल होता है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे इसको कि वी नो कोट स्क्वायर थीटा नहीं तो ए लिखेंगे ना, कोट स्क्वायर ए +1 इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के। भाई देखो, अगर यहाँ पे ए पूछा है तो ए लिखेंगे, अगर थीटा पूछा है तो थीटा लिखेंगे, अल्फा पूछा है तो अल्फा लिखेंगे, लैम्डा पूछा है तो लैम्डा लिख देंगे, ठीक है? चलो जी, तो कोट स्क्वायर ए +1 कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और हमारा 1/cos कोसेक ए होता है साइन के इक्वल, ठीक है? ओके, तो आप इसको धर ले क्या, तो क्या हो जाएगा? कोसेक = साइन। हाँ, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या है? इसको लिख देंगे हम, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल कोट स्क्वायर ए +1। मैंने कुछ नहीं किया, इस टर्म को इधर ले आई, इस टर्म को इधर ले आई, और इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है? अब क्या हम कोसेक को, अगर इसकी बात करें, हम इस टर्म की बात करें, तो देखो साइन ए इक्वल होता है 1/cos कोसेक के, सबको पता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा कोसेक ए होगा वो 1/sin साइन के इक्वल होगा? नहीं समझ में आया भाई? साइन यहाँ पे आ गया, कोसेक यहाँ चला गया, बस, ठीक है? साइन यहाँ पे आ गया, साइन यहाँ पे आ गया, कोसेक इधर चला गया, तो कोसेक ए क्या है? 1/sin थीटा, ठीक है? तो क्या हम कोसेक स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं? इक्वल है हमारा कोट स्क्वायर ए +1 के, ठीक है?
तो जब हमारा साइन स्क्वायर ए इसके इक्वल है तो भाई ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा क्या, तो 1 में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, अब देखो क्या, जब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन ए चाहिए, तो क्या करेंगे, साइन ए इक्वल किसके हो जाएगा, ये पूरे का पूरे में क्या आ जाएगा 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट ओवर। ये तो बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ये तो बताया था फॉर्मूला के अंदर। तो साइन ए क्या हो जाएगा जी, साइन ए, अब ये 1 है, 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 तो आ जाएगा जी बाहर, और रूट में कौन आ जाएगा, नीचे वाली पूरी टर्म कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने साइन ए को कोट की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो क्या किया, देखो क्या किया, हमें बताया कि साइन ए का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कोट के साथ में, तो क्या है, साइन ए 1 कोसेक ए के इक्वल होता है, साइन ए 1 कोसेक ए के इक्वल होता है, तो भाई कोसेक ए 1 साइन ए के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कोसेक ए को साइन 1 साइन ए लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला पता है ये वाला कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या हम 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, मतलब कि जो हमारा कोसेक है, अगर हमारा कोसेक 1 साइन के इक्वल है, तो जो कोसेक थीटा होगा, कोसेक स्क्वायर होगा, तो वो इस पूरे के इक्वल नहीं होगा भाई, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्क्वायर आया, समझ में आया, और दैट्स व्हाई इसका स्क्वायर हट गया। ओके, चलो करो इसको, करो फटाफट। तो भाई आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि जी जो यहाँ पे टेन थीटा है साइन अपॉन कोस थीटा है, या फिर जो कोट थीटा है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, तो मैम यहाँ से भी तो हो सकता है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, या फिर यहाँ से। तो भाई देखो इसका तो तुम छोड़ दो, इसका तो होगा नहीं, लेकिन कोट थीटा इक्वल कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा है जी। ठीक है, हमें साइन को कोट में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन में कोट थीटा आ तो गया। लेकिन भाई हमें यहाँ पे कोस नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसी को करेंगे 1 कोसेक को, क्योंकि कोसेक जो हमें मिल रहा है डायरेक्ट कोट के साथ में। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं, हटा दें इसको, चलो हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा सेक ए। तो सेक ए की अगर बात करें, सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला किसके साथ में होता है भाई, सेक ए का फॉर्मूला कोस के साथ में होता है। ठीक है, और सेक का फॉर्मूला और साथ में होता है यहाँ पे टैन के साथ में होता है। ठीक है, देखो इधर देखो, सेक का फॉर्मूला टैन के साथ में होता है या सेक का फॉर्मूला कोस के साथ में होता है। क्या टैन के साथ में होता है, सॉरी क्या कोट के साथ में होता है, नहीं होता, टैन के साथ में होता है और कोस के साथ में होता है। कोट के साथ में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, दैट्स व्हाई हम इसको कैसे लिखेंगे, वी नो टैन कहाँ पे मिल रहा है हमें और किसके साथ में उसका फॉर्मूला लग सकता है। तो हमें पता है कि टैन ए इक्वल होता है टैन ए कोट ए होता है। ठीक है, अगर हम 1 के फॉर्मूले के साथ में जाए तो टैन ए हमारा 1 कोट ए होता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम सेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो tan a 1/cot a के इक्वल होता है, इसके साथ में ये फॉर्मूला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि जो सेक होता है, सेक क्या होगा भाई, जो सेक होता है देखो cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा है, तो sec थीटा 1/, क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, तो sec a इक्वल हो जाएगा 1/cos a की। तो भाई sec a का देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो हम किसको यूज कर सकते हैं, सो sec a। भाई हरकतें नहीं करो, क्या हरकतें हो रही है, मत करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर a के इक्वल होता है, sec स्क्वायर a। क्यों किया मैंने ऐसा, भाई sec है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कोट में कन्वर्ट करना है। अब कोट हमें कहाँ पे मिलेगा, कोट के साथ में डायरेक्ट फॉर्मूला किसका लगेगा, देखो तो 1/tan का स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया, जो मैंने कल तुम्हें कराए थे 3 फॉर्मूले। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा, और जब जो प्लस में उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जब हम tan a को ये लिख रहे हैं, ठीक है, तो tan स्क्वायर a को हम 1/, कोट स्क्वायर a लिख सकते हैं क्या, या फिर इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ जल्दी। tan स्क्वायर a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/, कोट स्क्वायर a, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, चलो नहीं रहा, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/, कोट स्क्वायर a, इसका भी स्क्वायर है भाई। ठीक है, इक्वल्स टू sec स्क्वायर a, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या इस 1 को हम 1/1 लिख लेंगे क्या, तो जब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कोट स्क्वायर a ही आएगा, तो कोट स्क्वायर a को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर a, यहाँ पे भी कोट स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। समझ में आया, क्या समझ में आया, देखो जो हमारा हमें पता है कि tan a ये होता है और sec a ये होता है। ठीक है, sec a अगर हम इस वाले फॉर्मूले के साथ में जाए तो हमें क्या मिल रहा है कि जो tan होता है वो 1/cot के इक्वल होता है, तो जब tan a 1/cot के इक्वल होगा तो tan स्क्वायर a 1/cot a स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना, मतलब इसका होल स्क्वायर पूरे का। तो क्या हम tan स्क्वायर a की जगह इसको लिख सकते हैं, इस टर्म को, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू sec स्क्वायर a हो जाएगा। अब हमें sec स्क्वायर a नहीं चाहिए, हमें तो sec स्क्वायर चाहिए, sec a चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो क्या मैं स्क्वायर से लिख दूं, मैं समझ में आए, कोट स्क्वायर a प्लस 1/, कोट स्क्वायर a। ठीक है, तो जब हम इसके स्क्वायर हटाएंगे तो sec a आएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा रूट ओवर हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर a प्लस 1/, कोट स्क्वायर a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड। अब इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर नहीं है या नहीं है, नहीं है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कोट स्क्वायर a प्लस 1 है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और कोट स्क्वायर a के ऊपर भी ये क्या बोलते हैं, रूट है। तो क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो एक ही टर्म है, ये 2 टर्म है, तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर a प्लस 1/, कोट a, भाई स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया ना, तो इसके ऊपर से रूट हट गया। तो क्या हमने sec a को कन्वर्ट कर दिया कोट की टर्म में, कोट स्क्वायर a प्लस 1
अपॉन में कोट ए हैज पुट। नहीं समझ में आया? देखो ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद करने ही करने पड़ेंगे। tan में 1/कोट होता है, sec में 1/cos होता है। तो हम इस वाले फॉर्मूले के साथ में देखो कि sec के कि हमें निकालना क्या है, sec निकालना है। किस टर्म में निकालना है? tan में निकालना है। तो sec और tan का ही फॉर्मूला लेंगे हम लोग। तो ये ले लिया जी हमने, क्योंकि जो tan है वहां पे हमें क्या मिल रहा है? कोट मिल रहा है। sec के साथ में tan इसलिए ले रहे हैं क्योंकि tan में ही हमें कोट मिल रहा है, sec में हमें कोट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम sec वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे। ठीक है, चलो जी। तो sec a में हमने ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। tan a को जब हम 1 कोट लिखते हैं तो tan स्क्वायर a को 1 कोट स्क्वायर लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे लिख लो भाई कि हमने एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर्स का 1 का और कोट स्क्वायर a का, क्योंकि इस 1 को हम 1/1 लिख रहे हैं, क्योंकि हम 1 प्लस 1/कोट a को इन दोनों टर्म्स को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कोट स्क्वायर a इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे पुट करी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ tan a की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, इसलिए ये कोट स्क्वायर a आया है। तुम्हें याद ना रहे कि भाई कहाँ से ये तो अभी तो tan था, ये कोट स्क्वायर कहाँ से आके प्रकट हो गया। ठीक है, ओके। तो ये हमें टर्म मिल गई। अब sec स्क्वायर a का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। इसके ऊपर तो ऑलरेडी क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमारे पास में ये सिंगल बचे, ये रूट से बाहर बचेगा और ये वाला रूट के अंदर। तो sec की टर्म जो हमारा sec a था उसको हमने कोट की टर्म में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया? चलो, तो हमारा है जो हमारा tan a है, इसको भी ये भी कर लो। ठीक है, जो tan a है, tan a का क्या तुम्हें कहीं पे रिलेशन नजर आ रहा है कि कोट के साथ में है? tan a देखो, tan a हमारा 1/कोट a के इक्वल होता है। तो भाई वी नो tan a इक्वल होता है 1/कोट a के। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें बदल दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को बढ़िया में घुस जाएगा। ठीक है, करो। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ sec a। sec a की टर्म में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं, मतलब कौन लिखना है? sin a cos a, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं। sin a cos a tan a cosec a एंड कोट a। इन सबको हमें sec a की टर्म में लिखना है। ठीक है जी, हम सेट करेंगे। हाँ sec ये रहा ना भाई, sec ये रहा ना। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन को, साइन से स्टार्ट करते हैं जी। साइन ए। अब मुझे बताओ कि साइन ए का sec के साथ में तुम्हें किस फॉर्मूला के अंदर रिलेशन नजर आ रहा है? बताओ, साइन और sec बताओ। देखो, cos क्या होता है? वी नो 1/sec कि हमारा जो cos a होता है, cos a होता है 1/sec, 1/sec। कुछ समझ में आया कि किसके हाथ में तुम रिलेशन रखोगे? अब बताओ, साइन का रिलेशन तुम किसके साथ में रखोगे कि तुम्हें sec मिल जाएगा? देखो, cos a और sec। अब cos कहाँ पे नजर आ रहा है?
कोस और साइन का रिलेशन का नजर आ रहा है, इस वाले फॉर्मूला में नजर आ रहा है, तो क्या लेंगे हम कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या हम कोस की जगह 1/sin रख सकते हैं? तो यहाँ पे रखेंगे हम 1/sec स्क्वायर ए। भाई क्यों आया है इस पर, मुझे बताओ क्यों आया है? अरे पाइथन नहीं लगाया भाई, जब यहाँ पे कोस ए 1/sec ए के इक्वल है तो कोस स्क्वायर ए तो ये पूरा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना फिर तो। ठीक है, क्यों भाई? जब x इक्वल्स टू 1/3 है, लेट कि x इक्वल्स टू 1/3 है, तो x स्क्वायर के इक्वल क्या होगा? इसका पूरे का स्क्वायर होगा ना। तो दैट्स व्हाई कोस, अगर कोस ए 1/sec ए के इक्वल है, 1/sec ए के इक्वल है, तो कोस स्क्वायर इस पूरे का इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? स्क्वायर लगा देंगे तो। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। आई होप यहाँ तक समझ में तुम्हें आया होगा कि ये हम कहाँ से लेके आए। यहाँ पे लिख लिया करो कि पुटिंग कोस ए इक्वल्स टू 1/sec ए, कि हमने कोस ए को sec ए में कन्वर्ट किया है, दैट्स व्हाई ये 1/sec आया है कोस की जगह पे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि तुमने कहाँ पे कौन सा थ्योरम बढ़ाया है। ओके, अब जब ये यहाँ पे प्लस में है, ये पूरी टर्म किस में है? यहाँ पे 1/sec ए का होल स्क्वायर किस में है? प्लस में है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1/1 लिख सकते हैं, माइनस 1/sec स्क्वायर लिख लिया इसको। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको ये बनाना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1/1 है माइनस 1/sec स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करोगे, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब ये इक्वल होंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे sec स्क्वायर ए आ जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर ए -1 ये आ जाएगा क्या? sec स्क्वायर ए -1 आ गया। तो किसके इक्वल आया? ये साइन ए के इक्वल आया है हमारा sec स्क्वायर ए -1 में sec स्क्वायर ए। कुछ तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन करके आए थे वैसा सही हो गया? अभी हो नहीं गया? देखो भाई, हमें चाहिए साइन, ये वैल्यू आई है हमारी साइन स्क्वायर ए की, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन ए। तो क्या करेंगे? साइन ए इक्वल हो जाएगा और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? तो sec स्क्वायर ए -1 में sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि sec स्क्वायर ए प्लस 1 में और इसके ऊपर भी रूट है sec स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचा? sec स्क्वायर ए -1 में sec ए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि साइन ए इक्वल होगा, अगर sec की टर्म में कर रहे हैं तो sec स्क्वायर ए -1 में sec ए के इक्वल होगा। ठीक है जी, देखो क्या किया? कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें किसको कन्वर्ट करना है। तो कोस ए इक्वल टू 1/sec ए के, ठीक है, कोस का साथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब जब कोस ए sec 1/sec ए के इक्वल होता है तो क्या हमें कहीं पे कोस नजर आ रहा है? भाई sec तो हमें निकालना है, लेकिन कोस को अगर हम बदल देंगे तो वो sec बन जाएगा। तो यहाँ पे sec और sin का रिलेशन हमें नजर आ रहा है, तो इसी फॉर्मूला को उठा लेंगे जी, पुट कर देंगे यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट करी, उसको भी क्या बोलते हैं स्क्वायर हो गया,
तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आया, इसको उधर लेके गए, फिर तो जो हमारी बेसिक मैथ्स है फिर वही चलती है, किसी का से लिया प्लस माइनस किया, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। ओके चलो जी करो। हाँ जी नेक्स्ट देख लो भाई, साइन तो हम कर चुके हैं, कोस देख लो, कोस का क्या होगा, कोस को अगर हम सेक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोस ए इक्वल होता है हमारा 1/sec A के, दैट्स इट। ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर हम tan A की बात करें तो tan A कैसे निकालोगे? tan A के हाथ में कोई फॉर्मूला तो नजर आ रहा है क्या? सबसे आखिरी वाला tan A किस का, sec का और tan का, ये आ गया। तो tan A की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल है sec स्क्वायर A के। ठीक है जी, अब जब हमें tan को कन्वर्ट करना है तो इधर ही जाएगा 1, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A इक्वल्स टू sec स्क्वायर A -1 हो जाएगा क्या? हो गया। लेकिन हमें तो tan स्क्वायर A नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो tan A चाहिए। तो क्या हो जाएगा जी इस पूरे का रूट। ठीक है, इस पूरे के ऊपर आ जाएगा हमारा रूट। हेंस प्रूव्ड। ओके, tan भी हो गया जी, cos भी हो गया, sin। कोसेक की अगर बात करें तो कोसेक के हाथ में कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? कोसेक के हाथ में कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या? क्या आ रहा है बताओ, क्या क्या आ रहा है? कोसेक A किसके इक्वल होता है? बताओ 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 बताओ। नहीं देखो, साइन जब साइन थीटा कोसेक कौन कोसेक थीटा के इक्वल होगा तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा? 1/sin साइन थीटा के इक्वल होगा। तो समझ में आया किस का रिलेशन लगेगा इसमें? कहीं पर तो नजर आ रहा है सेक का रिलेशन, कहीं पे आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है बताओ 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 बताओ। इसको तुम करके लेके आओगे, हिंट तुम्हें मैंने दे दिया, यू हैव टू डू विद योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको एज अ होमवर्क करना है और मैं कल चेक करूंगी, होमवर्क करना है जी ये। ठीक है, कोसेक A और कोट A, कोट A कैसे करोगे? कर देते हैं, तुम्हारे लिए कर रही हूँ, बस तुम्हारे लिए कर रही है कोसेक वाला क्वेश्चन। कोसेक A इक्वल होगा जब 1/sin थीटा के, 1/sin थीटा नहीं है भाई, 1/sin A है, 1/sin A के इक्वल होता है कोसेक A। तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि sec A अपॉन में 1 sec A का स्क्वायर -1 हो जाएगा, करके देखना इसको। ठीक है, और जिस तरह से हम यहाँ पे रूट लगाते हुए ऐसे आएगा, इसको इसी तरह से, इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे पीछे वाले, तो फिर इसको इस तरह से वैल्यू पुट करके इसको लिखना है। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा कोट A। कोट A की अगर बात करें, कोट A तो कोट A का हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है जी 1/ क्या हो जाएगा बताओ, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर हम जो मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन कराए हैं या फिर इन क्वेश्चंस में से अगर तुम वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे किसकी, मतलब किसकी, कोट A हमारा होता है क्या 1/sec रूट में आएगा sec स्क्वायर A -1, sec स्क्वायर A -1। देखो sec स्क्वायर A को -1 कौन आया है, sec स्क्वायर A -1 कौन आया है, नजर आ रहा है कुछ, tan A आया है। और हमारा कोट A क्या होता है, क्या गया, कोट A क्या होता है,
ए क्या होता है? कोट ए 1/10 होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका ये आंसर आएगा कोट ए। कोट ए इक्वल्स टू, हमें सेक में उसको कन्वर्ट करते हैं। ये 3 क्वेश्चन तुम, ये तो तुम्हारा हो गया, ये 3 क्वेश्चन तुम खुद से करके लेके आओगे। ये 3 का रह गए, 2 ही तो रह गए, 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू विद योरसेल्फ। tan ए को हो गया, cos ए को हो गया, ठीक है। और जो हमारा साइन भी निकल गया, ये दो क्वेश्चन तुम अपने से करके लेके आओगे, ये वाला और ये वाला, ये होमवर्क में है, ठीक है। तुम्हें हिंट मैंने दे दिया है कि यहाँ से हमने किसकी वैल्यू उठाई है, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू उठा के रखी है, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे ना? चलो करो, वेरी गुड। समझ में नहीं आया तो कल फिर हम समझाएंगे तुम्हें, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करते हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो भाई क्वेश्चंस की।